हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आफ्टरनून मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आफ्टरनून का टाइम है और आज है मंडे और अभी दोपहर का 2-2:30 बज रहा है और बच्चे सो रहे हैं। तो मेरा अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा आराम करके सुबह से खाना पीना ये सब बनाई हूँ और थोड़ा सा आराम करके उठी हूँ। तो फिर मेरा थोड़ा मन ठीक लग रहा था। मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, हल्का फुल्का थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था। तो अभी मैं उठी हूँ तो सोची हूँ कि इसका वॉइस ओवर कर लूँ क्योंकि कल शाम से मैं वीडियो तो बना ली थी, ब्लॉग बना ली थी, लेकिन अपलोड करने का और वॉइस ओवर करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैं बस मोबाइल में वीडियो रखी हुई थी तो सोची कि उसको अपलोड कर देती हूँ। तो ये क्लिप है कल शाम का और इसके पहले जो मैं वीडियो जो अपलोड की हूँ वो कल दोपहर का था, यानी कि संडे के दोपहर का। उस टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से में ही एक वीडियो बन गया और अपलोड भी हो गया। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और उसके बाद ना मैं जो मेरा जो घर बन रहा है वो उसमें जो लग रहा था, जो एल्वेस्टर लग रहा था, जो चदरा लग रहा था, जो भी लग रहा था उसको मैं चेंज करवाई और थोड़ा अच्छा वाला ली। उसके बाद वहाँ पे घर पे गई, कैसा बन रहा है घर, नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा मुझे अलग लगा। तो मेरा जो मुझे जैसा अच्छा लगा, जो सूटेबल लग रहा था कि इधर खिड़की होना चाहिए, इधर दरवाज़ा होना चाहिए, वैसे एक दो चीज़ मैं बदली हूँ। थोड़ा सा हाइट भी करवाई हूँ, ऊंचा करवाई हूँ, तो ये सब करवाई हूँ। और जो बोल रही थी वो सब हस्बैंड मानते जा रहे थे, बोल रहे थे हाँ ठीक है, जो तुम बोल रही हो वो हो जाएगा, जो तुम बोल रही हो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलते चली गई और वो सब चीज़ मानते चले गए। तो इसलिए इसके बाद से मेरा मन जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया। उसके बाद से मैं ये वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट की हूँ। कल हल्का सा थोड़ा सा शाम हो गया था, जैसे कि 3-4 बज रहा था इस टाइम। वहाँ पे वो वाला जो मैं वीडियो अपलोड की और उसके बाद जस्ट ही एकदम से दोपहर था, 12, 12:30, 1 बज रहा था। उसी धूप में मैं चली गई थी दुकान, एल्वेस्टर के दुकान पे, और उसी धूप में मैं छत पे भी गई थी रूम देखने के लिए। एकदम से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी काम में। तो वही सब मैं काम करके जब मेरा मन एकदम से स्थिर हो गया, मन एकदम शांत हो गया, तब से मैं ब्लॉग यहाँ स्टार्ट की हूँ। और बच्चे भी आ गए थे नानी पास, उनको मन नहीं लग रहा था। मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मैं बच्चों को वहाँ भेज दी हूँ, लेकिन बच्चे नहीं रहे ज़्यादा देर, उनको मन नहीं लग रहा था। तो वो आ गए और बोल रहे थे मम्मा भूख लग रही है। तो मैं यहाँ पे क्या की कि शाम का टाइम तो था ही और मैं खाना भी अच्छे से नहीं बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी दिन में, क्योंकि बच्चों को खिलाई नहीं थी, बच्चे ऐसे ही नाश्ता पानी करके चले गए थे। तो मैं खाना नहीं बनाई थी कि अकेले के लिए क्या खाना बनाऊँ। दाल बनाई थी बाबू के लिए और उसके बाद खुद के लिए खिचड़ी बनाई थी, वो भी मैं नहीं खा पाई अच्छे से। तो शाम को ना बच्चों को खिला दी। और यहाँ पे ना मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ बच्चों के लिए। जो बाबू जो खेलते रहता था ना जिस पॉपकॉर्न से, वही बहुत दिन का हो गया था, तो उसको मैं ना हल्का सा धोकर, और धूप इतना काफ़ी तेज़ है, इतना ज़्यादा है कि मैं उसको सुखा दी थी। बाबू खेल रहा था तो थोड़ा सा गंदा हो रहा था और पॉपकॉर्न तो धोकर बनाने का चीज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं ना उसको धो दी थी और सुखा कर रख दी थी। तो यहाँ देखिए पॉपकॉर्न रेडी हो गया है। और बहुत दिन से 2 नींबू पड़ा था, तो दूध नहीं था घर में, तो मैं सोची कि चलो नींबू वाला चाय बना लेती हूँ। तो वो मैं चाय बना ली और नींबू पानी भी बना दी बच्चों के लिए कि नींबू किसी तरह से सध जाएगा, तो इसलिए नींबू पानी बना दी, नींबू का चाय बना ली और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना दी। तो यहाँ देखिए बाबू ना पॉपकॉर्न खाता है, ये भी खाता है, इसको अच्छा लगता है। अभी नहीं खा रहा है लेकिन आगे आपको दिखेगा ब्लॉग में। तो यही सब नाश्ता पानी करते करते 3-4 तो बज ही रहा था, धीरे धीरे शाम हो गया। तो उसके बाद हस्बैंड दूध लेकर आ गए और चिकन लेकर आ गए। मुझे मन बिल्कुल भी नहीं था, वो ज़बरदस्ती लेकर आ गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मैं ये सब चीज़ खाकर, नॉनवेज मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो नॉनवेज खाकर, या फिर जो मुझे पसंद है जैसे समोसा, लिट्टी, ये सब मुझे पसंद है। तो जब मैं गुस्से में आती हूँ ना तो हस्बैंड यही सब काम ये सब चीज़ लाकर, जैसे बच्चे गुस्सा होते हैं तो उनको टॉफ़ी और बिस्किट और घुमा फिरा कर जैसे खुश कर दिया जाता है ना, उसी तरह मेरे हस्बैंड लगता है कि जैसे मैं बच्ची हूँ, तो इस तरह से ना मुझे मनाने की कोशिश करने लगते हैं।
तो मैं जब गुस्सा होती हूँ तो हस्बैंड को लगता है कि ये सही जगह पे गुस्सा है, और अगर इस गुस्से में कुछ गलत कदम उठा ले, मतलब कुछ भी ऐसा कर ले जिससे कि बाद में इन लोगों को पछताना पड़े, तो इसलिए ना हस्बैंड मुझे मनाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। जब मैं गुस्सा में आती हूँ तो मतलब मैं सही जगह पे गुस्सा होती हूँ, ऐसे ही फालतू में कभी भी मतलब ऐसे ही बिना मतलब का नहीं रूठते रहती हूँ। जब मैं एकदम से हद पार हो जाता है, किसी भी चीज़ का हद पार हो जाता है, बर्दाश्त करते करते जब मेरे बर्दाश्त का बांध टूट जाता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यही गुस्सा मुझे कल आ रहा था, कल नहीं परसों शाम से मुझे कल दोपहर तक मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे जो भी समझ में आया, जैसे समझ में आया वो सब मैं की, और सब कुछ ये मान गए। तो यहाँ देखिए मैं वही चिकन अब लेकर आ गए थे, तो उसको क्या करती, फेंकती तो नहीं। तो वही मैं चिकन बनाने का यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ दूध चढ़ा दी हूँ और एक तरफ सोच रही हूँ कि चिकन बना लूँ। ज़्यादा नहीं था, 300 ग्राम 350 ग्राम था, क्योंकि रात हो गया था और गर्मी का टाइम है कि बचा कर क्या करूँगी। वैसे भी बच ही गया था, बच्चे खाए नहीं थे। बच्चे मतलब आए थे ना तो थक गए थे, और मैं काम करती हूँ ना तो आराम से करती हूँ, बहुत हड़बड़ा कर नहीं करती हूँ। और तबीयत भी थोड़ा सही नहीं लग रहा था, क्योंकि धूप में चली गई थी ना मार्केट, इसलिए थोड़ा सा धूप लग गया था, तो मेरा तबीयत भी सही नहीं था। तो मैं आराम से कर रही थी। तो बच्चे बोल रहे थे अब मम्मा नींद आ रहा है, सो जाएंगे। तो मैं बच्चों को ना जो खिचड़ी जो मैं बनाई थी अपने लिए, वो तो मैं खाई नहीं थी, तो बच्चों को वही गर्म करके और चिप्स के साथ मैं खिला दी थी। मैं इसका वीडियो भी नहीं ली हूँ, जल्दी कर रही थी। तो वही खिचड़ी और चिप्स खिला दी थी, और उसके बाद दूध पिला दी थी एक गिलास। तो बच्चे सो गए थे, बच्चे चिकन नहीं खा पाए, लेकिन मैं उनके लिए रख दी थी। हस्बैंड ले गए थे अपने लिए, और मेरा भी मन बहुत ज़्यादा खाने का नहीं कर रहा था, बस 1-2 पीस लेकर बैठी थी, वो भी मैं नहीं खा पाई, वो भी मैं रख दी ढक के। और यहाँ देखिए चिकन बना रही हूँ, एकदम से झटपट, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन लेकर आ गए थे तो बनाना ही था। तो इसी में प्याज, मसाला और चिकन सब कुछ डालकर और हल्का सा फ्राई कर दी थी, और उसके बाद बस पानी डालकर और जो भी होता है वो, और रोटी तो बनाना ही था। मुझे ऐसा लगा, मतलब इस टाइम में ना बच्चे सोए नहीं थे, मुझे ऐसा लगा कि जल्दी बना दूंगी तो कहीं बच्चे 1-2 रोटी खा लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खा पाए। मैं आटा सान कर जब रखी तो बोलने लगे कि मम्मा भूख लगा है, सो जाएंगे। तब तक चिकन बना भी नहीं था। चिकन बन जाता तो मैं जल्दी से रोटी बनाकर इन लोगों को खिला देती, लेकिन चिकन चढ़ाई हुआ था और आटा सान कर मैं रख दी थी। तो मैं सोची कि चलो यही खिला देती हूँ, खिचड़ी खिला देती हूँ, सुबह जब उठेंगे तो फिर से मैं गरम करके इन लोगों को खिला दूँगी। तो देखिए यहाँ मैं आटा मतलब सान रही हूँ, और इसके बाद से ना मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा वाला गर्मी है। तो आटा सानने के बाद भी मैं एक बार नहाई थी, एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा। पूरा बाबू को तो पूरा फोड़ा हो गया है, और मेरा भी मतलब हल्का मतलब सर पे हल्का जो फुंसी होता है, मतलब क्या घमौरी उसको बोलते हैं, वो सब हो रखा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो इसके बाद ना मैं नहाकर और एकदम से पुराना वाला, मतलब थोड़ा सा फटा हुआ भी है, तो वो वाला नाइटी, क्योंकि गर्मी में ना एकदम से पुराना चीज़ अगर पहनो, पुराना कपड़ा पहनो घिसा पिटा, तो गर्मी कम लगता है थोड़ा सा। इसलिए मैं इसके बाद से ना वीडियो जो है थोड़ा सा साइड से, मतलब इसमें मैं सामने में नहीं आ रही हूँ, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने से। इसलिए मैं सोची कि सिर्फ जो काम है उसका मैं वीडियो ले लेती हूँ, और इसके बाद से मैं ज़्यादा कुछ ली भी नहीं, बस रोटी बनाई और 1-2 रोटी खाई। थोड़ी देर के बाद फिर से नहाई, रोटी बनाने के बाद फिर से नहाई, उसके बाद 1-2 रोटी खाई और उसके बाद मैं सोने चली गई। तो बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए, हक़ के लिए मतलब इतना लड़ना पड़ेगा मुझे, अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल में अपनी सास से इतना कुछ मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे अंदाज़ा भी नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि अपना अधिकार भी इंसान को इतनी आसानी से कोई नहीं दे देता है, उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है।
तो जाकर फिर अधिकार मिलता है। और यही कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तो आगे जैसा होगा, जो भी होगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।